एक्चुअली क्या है, गोरेगांव में आता हूँ ना, तो मदर्स डे है ना, तो एक याद आ गया मुझे, इसलिए मैंने प्रार्थना किया। ये भगत सिंह नगर 1 में वृद्धाश्रम था। पहले मैं अभी बीच में गया था तो नहीं है वहाँ पे। और पहले जो मैं बहुत ये करता था, वृद्धाश्रम में जाके वृद्धा जो बूढ़े लोग हैं उनकी मदद करता था, अनाथ आश्रम में पहले बहुत काम करता था जब मैं काम पे था। अभी काम पे नहीं हूँ इसलिए मैं थोड़ा स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे एक वृद्धाश्रम था भगत सिंह नगर 1 में। तो मैं महीने में 1 दिन जाया करता था उनसे मिलने के लिए। तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि हमारे बेटा तो नहीं आते लेकिन आप आते हो, कुछ लेके कुछ देख के जाते हो तो अच्छा लगता है। तो मराठी थे, तो वहां पे एक बहुत बुद्धि माँ थी, बहुत बुद्धि थी, एजेड थी। तो कुछ 1 महीने के बाद मुझे कॉल आया। त्रिकोणी मैदान में मैं काम करता था ड्राइवर का। त्रिकोणी मैदान पता होगा शायद, है ना, गार्डन के पास। वहां पे मैं ड्राइवर का काम किया करता था। तो मुझे एक दिन कॉल आया, वृद्धाश्रम से कॉल आया कि सुनील बोल रहे हो। मैं बोला हाँ। हाँ, वो जो बूढ़ी माँ है वो मर गई। बूढ़ी माँ जो है वो मर गई, अभी उसको उठाने के लिए कोई नहीं। हमने उसके बेटे को फोन किया तो वो बोला जो करना है कर लो, हम नहीं आएंगे। आपको जलाना है जलाओ, गाड़ना है गाड़ लो, अभी आपको जो करना है कर लो, हम लोग नहीं आएंगे। और यहाँ से हम लोग, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसका हम कुछ कर सके। तो आप कुछ कर सकते हो क्या? और फिर अभी मैं सोच में पड़ गया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मर गए तो उनका काम है ना, आश्रम का काम है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने मेरी मैडम से कहा कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, क्या करूँ? तो उसने, मैडम ने एक बात कही, कुछ तो कारण होगा, इसीलिए ऊपर वाले ने शायद तुझे उनसे कॉल करने के लिए। तभी मैं विश्वास में था, प्रेयर में था अच्छे से। देखो हम मसीह लोग हैं जो यही कर सकते, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, ये यानी केवल मसीह लोग ये काम कर सकते हैं। तो मैडम ने मुझे कुछ पैसे दिए, बोले जा सुनील और जो कुछ है तू संभाल ले, निपटा ले। तो मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस को बुलवाया और बूढ़ी माँ को अकेले व्हाइट चादर में बांधा, अकेले, मेरे साथ कोई नहीं था। बांधा, बांधने के बाद वो कंधे पे उठा के एम्बुलेंस में डाला और ये गोरेगांव जोगेश्वरी का जो स्मशान है जहाँ पे जलाते वहां पे लेके गया। वहां पे लेके जाने के बाद अकेले वहां पे उस बूढ़ी माँ के लिए लकड़ी लगाया, अकेले वो चॉकलेट डाला, बूढ़ी माँ को रखा, उसके ऊपर लकड़ी रखा और मैं अकेले वहां पे खड़ा हो गया और सोचने लगा कि कैसा जीवन है उस माँ का, है ना। बच्चों को जन्म दिया, बच्चे को पाला, मेहनत से बड़ा किया होगा, शादी भी कराई होगी और आज देखो जब वो जल रही है तब कोई नहीं उस माँ के साथ। मैं खड़ा था अकेला वहां और कोई नहीं। तो जो आश्रम वाला था मुझे पूछा, भाई आप कोई रिश्तेदार हो? मैं बोला हाँ मैं उनका बेटा, क्या बोल सकता है ना। मैंने अपना काम करके आ गया। उसके बाद मैडम ने मुझे एक बात कही कि सबसे नेक काम तूने किया। मैडम को पता था कि मैं मसीह हूँ, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, उस मैडम को पता था। तो उसने एक बात कही कि जो क्रिश्चियन लोग में यही खासियत है, जो विश्वास यीशु पे विश्वास करते हैं ना, उनमें यही खासियत है कि वो अच्छे होते हैं, किसी काम के लिए मना नहीं। अगर तुम्हारा आपकी जगह कोई और रहता तो जिन करता था, नहीं वो मुर्दे को कौन उठाएगा, लेके जाएगा, जलाएगा, हमारा काम नहीं हो। लेकिन हम मसीह लोग में ये हृदय परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और फिर से एक बार सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मदर्स डे के लिए।